दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। पिछली क्लास से हमारे मुख्यमंत्री के संदर्भ में नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं वगैरह इसके संदर्भ में हमने क्लास में चर्चा कर ली थी। आज महत्वपूर्ण सेशन, महत्वपूर्ण जानकारी और आपके लिए खास विशेष से चर्चा का विषय जो अपने लिए रहने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन से कौन, उस पर हम चर्चा करने वाले। यानी मैं यहां से बात करूं राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री। आजकल एग्जाम में इनका एक तो क्रम पूछा जाता है, दूसरी इससे संबंधित घटनाएं पूछी जाती है। बहुत जबरदस्त, हम शानदार इनके तथ्य, जो घटनाएं हैं उनको घटनाओं का जिक्र करते हुए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र करते हुए इस क्लास को हम बहुत ही रोचक मोड से हम शुरू करते हुए आगे तक बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज बात करूं तो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे 1900, और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव होने से पहले भी राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री बन चुके। यानी जिनको हम कह सकते हैं कि राजस्थान के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जो बने वो कैसे बने। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बने थे ऐसे जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे केंद्र सरकार द्वारा। सबसे बड़ी बात यहां से आपने एक अच्छे से जानते हो कि राजस्थान के वृहत राजस्थान का एकीकरण का जो चरण था, यानी एकीकरण में वृहत राजस्थान का जो चौथा चरण था, 30 मार्च 1949 की बात करूं, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के एकीकरण का चरण पूरा हुआ। वहीं से एक शुरुआत होती है अपने मुख्यमंत्री बनने की, और उसी के तहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया जाता है। यानी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री। आपसे सवाल पूछे कि प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम मुख्यमंत्री जो मनोनीत थे वो भी हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री बने थे 7 अप्रैल 1949 को, और मुख्यमंत्री का सचिवालय का गठित हुआ था 13 अप्रैल 1900। जैसे हम सचिवालय की बात करते हैं, प्रशासनिक कार्यालय की बात करते हैं, 13 अप्रैल 1949 को गठन किया गया था। व्यवस्थित तो हालांकि 1951 में किया गया था। तो सबसे पहले मैं अगर कर्मागत तौर पे बात करूं तो आपको याद रखना कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी बने, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉइंट नोट करना है, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे 7 अप्रैल 1949 से। कार्यकाल के बारे में इतना याद रखना, आगे की घटना सिर्फ 1951 तक ही याद रखना है कि कब तक रहे थे, 1951 तक। एक पॉइंट यहां से आपको लिख लेना है कि ये क्या थे। एक तो राजस्थान के के प्रथम एवं प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री भी यही थे और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री बने थे। ठीक है। दूसरी बात यहां से मैं करूं तो आपको नंबर 2 पे याद रखना है, सी एस वेंकटाचार्य। सी एस वेंकटाचार्य को जब हम भारतीय संविधान सभा पढ़ते हैं तो संविधान सभा में आपको याद रखना ये इनका कार्यकाल रहा था 1951 में रहा था, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहा था। संविधान सभा जब पढ़ते हैं तो संविधान सभा में राजस्थान से कुल 12 सदस्य गए थे, जिसमें 11 मनोनीत थे और एक सदस्य निर्वाचित था। मुकुट बिहारी लाल अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित थे। आपको प्रशासनिक अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे बीकानेर से केएम पणिक्कर गए थे, जोधपुर से प्रशासनिक अधिकारी सी एस वेंकटाचार्य गए थे, तो सी एस वेंकटा वीटी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत से गए थे। ठीक है, तो सी एस वेंकटाचार्य थे, एक तो याद रखना ये आईसीएस अधिकारी थे उस समय। ये क्या थे? आईसीएस अधिकारी, जो राजस्थान के केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पे इनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, ये नोट करना। तीसरा पॉइंट में यहां से लिखूं तो आपको पॉइंट याद रखना है, जय नारायण व्यास।
जयनारायण व्यास का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा था 1951 से 1951 में बने थे, 52 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। मार्च में फरवरी में चुनाव हो गए थे और मार्च में मुख्यमंत्री बन ही गए थे अपने। जनवरी फरवरी मार्च ये चुनावी दौर रहा था। इनके बारे में एक चीज ये याद रखना है कि ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत भी रहे और बाद में जब चुनाव हुए उसके बाद में 1952 से 54 तक निर्वाचित भी रहे, यानी 2 कार्यकाल मनोनीत और निर्वाचित दोनों पदों पर रहने वाले थे। और एक चीज याद रखना है, प्रथम विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में हुए। जब पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे कौन थे? मुख्यमंत्री के पद पे थे जयनारायण व्यास। यानी पहले विधानसभा के चुनाव के समय मुख्यमंत्री पद पर जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हुए थे। ठीक है, एक चीज तो ये नोट करनी है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना है, 51 में ये निर्वाचित मनोनीत हुए थे, फिर वापस 1952 में जैसे विधानसभा के चुनाव हुए इसके बाद में इनको चुनाव में ये जीत नहीं पाए थे। अब एक चीज तीनों की कॉमन याद रखना है कि ये राजस्थान के कैसे मुख्यमंत्री थे? मनोनीत। सारे के सारे कैसे मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के मनोनीत मुख्य थे। ठीक है, दूसरी बात यहां से करें, नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं और नाम याद रखना है टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल के बारे में थोड़ी सी घटना बता दूं तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च, यानी प्रथम निर्वाचित में डेट लिख दूं इसमें, 3 मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक। ठीक है, अब देखो जानकारी तो इतनी रखनी है कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, ये तथ्य याद रखना है। दूसरी खास बात, थोड़ी सी घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। 1952 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हमारे पास में विधानसभा सीटों की संख्या थी 160। कितनी थी? 160। 160 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। 160 सीटों पर चुनाव हुए तो रिजल्ट जब आया था तो उसमें कांग्रेस को सीटें मिली थी 82 और दूसरी बड़ी पार्टी थी राम राज्य परिषद। हनुवंत सिंह जोधपुर के शासक जो रहे थे, राज परिवार से थे, वो उस राम राज्य परिषद का नेतृत्व कर रहे थे। उनको सीटें मिली थी 24। हनुवंत सिंह भी जोधपुर से थे, जयनारायण व्यास भी जोधपुर से थे। जयनारायण व्यास का उस समय प्रधानमंत्री भारत के नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जयनारायण व्यास के अच्छी मान लो कि एक दूसरे में दोस्त थी और ठीक ठाक उनके समायोजन था उनके। जयनारायण व्यास यानी मैं कहूं तो पंडित नेहरू के खास व्यक्ति थे। और अगला राजस्थान का मुख्यमंत्री ये निर्धारित हो गया था कि चुनाव जीतते ही किसको बनाया जाएगा? जयनारायण व्यास को बनाया जाएगा। लेकिन जैसे 1952 में चुनाव हुए, चुनाव के समय एक तो याद रखना है जोधपुर से और जालोर से 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था। किसने? जोधपुर और जालोर 2 स्थानों से जयनारायण व्यास ने चुनाव लड़ा था। लेकिन जयनारायण व्यास जोधपुर और जालोर यानी 2 स्थान से चुनाव लड़ा, दोनों स्थान से चुनाव हार गए थे। कौन हार गए? जयनारायण व्यास। और हराने में अहम भूमिका हनुवंत सिंह की थी। हनुवंत सिंह इस समय देखो याद रखना कि दल बदल की नीति लागू नहीं थी, तो कांग्रेस के सदस्य अगर इसमें शामिल होकर भी सरकार बना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। हनुवंत सिंह एक इतना बड़ा चेहरा था कि जो सभी को अपने नेतृत्व में करके एक मुख्यमंत्री की दावेदारी को तैयार कर रहे थे। हालांकि इसी समय हनुवंत सिंह का एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई और मौत होने की वजह से स्थिति जैसी थी उसके अकॉर्डिंग हो गए। लेकिन जयनारायण व्यास रिजल्ट आया उसमें कांग्रेस तो एक उत्साह में थी, लेकिन जयनारायण व्यास जो मुख्यमंत्री चेहरा था वो मुख्यमंत्री चेहरा इसमें हार गया था। मुख्यमंत्री चेहरा जब हार गया तो ऐसी स्थिति में याद रखना है कि किशनगढ़ विधानसभा सीट है अपने,
किशनगढ़ विधानसभा सीट में एक उम्मीदवार जीते हुए थे, चांदमल मेहता। चांदमल मेहता से विधानसभा सीट को खाली करवाकर वहां पर उपचुनाव करवाए थे, और उपचुनाव में किसको जिताया था? जयनारायण व्यास को जिताया था। यानी नवंबर में वापस उपचुनाव हुए, अक्टूबर नवंबर में उस उपचुनाव में किसको जिताया? चांदमल मेहता के स्थान पे जयनारायण व्यास को जिताया। और फिर जीतने के बाद में जयनारायण व्यास राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनते, किसके स्थान पे? टीकाराम पालीवाल के स्थान पे राजस्थान के क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं नंबर 5 पे मैं लिखूं तो यहां पर देखो, टीकाराम पालीवाल को तो क्या बना दिया उस समय? राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बना दिया, और जयनारायण व्यास को राजस्थान का क्या बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया, जयनारायण व्यास। और याद रखना है 1952 से लेकर कार्यकाल, यहां पर भी पूरी विधानसभा, पहली विधानसभा कार्यकाल है 1952 से 1957 तक, जबकि ये मुख्यमंत्री कब तक रहे? ये 1954 तक ही रहे थे। तो आपको पॉइंट कौन से लिखने हैं यहां से? पॉइंट एक तो ये लिखना है कि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, एकमात्र, मैं मुख्यमंत्री को सीएम लिख रहा हूं, बार बार ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है? एकमात्र सीएम जो राजस्थान के निर्वाचित भी रहे और मनोनीत भी रहे। यानी राजस्थान के निर्वाचित और दोनों निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे और मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे, दोनों स्तर पे ऐसे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 1954 में, यानी जैसे मान लो कि टीकाराम पालीवाल को जो बनाया गया था, तब पालीवाल को यहां पर क्या बना दिया? पालीवाल, टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया था। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, लेकिन राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री किसको बनाया? टीकाराम पालीवाल को। तो ऐसे एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नाम क्या याद रखोगे? टीकाराम पालीवाल, ठीक है? इसको केयरटेकर सरकार कहा जाता है, टीकाराम पालीवाल को, क्योंकि जयनारायण व्यास जीत नहीं पाए थे, और नहीं जीतने की वजह से इनको एक कार्यवाह के तौर पे सरकार में नियुक्त किया था 3 मार्च 1952 में, और नवंबर तक रहे थे। नवंबर में जब अक्टूबर में वापस चुनाव वगैरह करवा के वापस अगले मुख्यमंत्री बन गए, तो जयनारायण व्यास को ये सीट मिली। अब जयनारायण व्यास राजस्थान के, चलो मान लिया कि ये जोधपुर के रहने वाले थे, ध्यान रखना कहां के रहने वाले थे? जयनारायण व्यास जोधपुर के रहने वाले थे, और टीकाराम पालीवाल जी हैं, ये रहने वाले थे दौसा के। एक तेज तर्रार चेहरा 1954 में जयनारायण व्यास का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था, मोहनलाल सुखाड़िया नाम के व्यक्ति। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे आते नवंबर 1900, ये लगभग बराबर 2 साल तक रहे थे। नवंबर 1954 से लेकर ये रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, कब तक? 1971 तक, ठीक है? अब जैसे देखो, जयनारायण व्यास को ये कुर्सी मिली, जयनारायण व्यास से नेतृत्व यानी कर रहे थे एक युवा तेज तर्रार चेहरा, 38 वर्षीय उम्र का, और नाम था जयनारायण व्यास। सभी विधायकों को अपने पक्ष में करते हुए सीधे जाके डायरेक्ट धमक पड़े किसके सामने? जयनारायण व्यास के। व्यास जी पहले ही समझ गए थे कि जिस तरीके से आगमन हुआ है, उस हिसाब से हमें ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जाने वाले। आते ही उन्होंने कह दिया कि आपके कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो कहना चाहते हो हम समझ चुके कि हमारी कुर्सी जाएगी, ठीक है? आपने उचित समझा, और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है, एक तो ये उदयपुर के रहने वाले थे, इनके नाम याद होगा, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर में स्थापित है। जैसे आगे मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग जैसे चलेंगे, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर है। मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? उदयपुर में। पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया नाम सुना होगा, भरतपुर के रहने वाले थे, ठीक है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, इस प्रकार की उनकी यूनिवर्सिटी भी बने हुए है। तो इनका याद रखना है सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक समय तक सीएम, लगभग कितने साल तक रहे थे ये? लगभग 17 वर्ष तक रहे थे।
ठीक है। सर्वाधिक कितनी बार बने? तो सर्वाधिक 4 बार प्रधान मुख्यमंत्री बने थे, सर्वाधिक 4 बार सीएम बनने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री, ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जो कितनी बार बने? 4 बार। मैं बताऊं 4 बार कब बने? तो ये बने थे 1954 से लेकर 1957 तक। ये बने थे 1957 में, फिर विधानसभा चुनाव हुए और फिर ये रहे थे 1962 तक। फिर 1962 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और ये रहे थे 1967 तक। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार 1967 में फिर विधानसभा चुनाव रहे और फिर ये रहे थे 1973 तक। हालांकि 72 में कार्यकाल होने वाला था, लेकिन इनकी कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की क्रिएट हो गई कि ये मुख्यमंत्री लंबे समय तक नहीं रह सकते। इनके बारे में याद रखना है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में लगा था। कारण क्या था? किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था और 1967 में, यहां पर आपको याद हो तो 1967 में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा? मोहनलाल सुखाड़िया। उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद राजस्थान के क्या थे? राज्यपाल के पद पर थे। ठीक है, तो आपसे पूछें पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा? तो याद रखना मुख्यमंत्री तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। और दूसरी बात आपसे पूछ ले कि उस समय राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद। डेट बताऊं तो 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक 44 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। 1969 में क्या हुआ था? राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जब चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वीवी गिरी इंदिरा गांधी के प्रत्याशी थे, तो इसमें मोहनलाल सुखाड़िया ने कांग्रेस का पक्ष लेते हुए नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट दिए थे, इसलिए इंदिरा गांधी और इनके बीच टकराव की स्थिति हो गई। टकराव की स्थिति में इन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा कि आपका राजनीतिक कैरियर है वो तबाह कर दूंगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि मुझे, यानी आपको ये कुर्सी छोड़ने की, तो इन्होंने कहा कि मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं यहाँ पे, लेकिन मेरा राजनीतिक कैरियर है, एक सम्मानजनक विदाई इसमें होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक 2 शर्त रखी थी कि एक तो राजस्थान में उसमें चर्चित मिर्जा परिवार से उन्होंने कहा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अगले मिर्जा परिवार से नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा था कि मेरा सम्मानजनक निकासी होने चाहिए। ठीक है, आपको पता हो उस समय नाथुराम मिर्जा एक चर्चित चेहरा था, राजस्थान का मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन इस समय उन्होंने कहा कि ये नहीं होने चाहिए, बाकी किसी को भी बना दो कोई दिक्कत नहीं। फिर इनको राज्यपाल बनाकर अन्य राज्यों में भेज दिया और 71 में इन्होंने क्या कर दिया? इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। दूसरी में नंबर 7 में मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, जैसे इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल वाले ने त्यागपत्र दिया, तो त्यागपत्र देने के बाद में राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री मिले थे हमें, और याद रखना 1971 से लेकर 73 तक। और याद रखोगे प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला है खान। बरकतुल्ला खान वैसे जोधपुर के रहने वाले और जोधपुर के निवासी थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, जैसे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया 71 में, तो ये 71 में बने थे। और फिर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे 72 में, तो 72 में विधानसभा चुनाव में फिर एक अगली बार राजस्थान के क्या बन के मुख्यमंत्री बने। विधानसभा तो 2 आ गए थे इनके कार्यकाल में, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यकाल ज्यादा लंबा इनका नहीं रहा था। जोधपुर के निवासी थे, इनके नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी खोला है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम। और दूसरी बात याद रखना, कई 35 साल बाद में वहां पर रणजी भी खेली गई, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में रहा था। खान साहब एक तो याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम थे ये, एक तो पॉइंट कौन सा नोट करोगे? प्रथम मुस्लिम जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, दूसरा याद रखना यहां से एक पॉइंट है, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, क्योंकि जयनारायण व्यास की मृत्यु नहीं हुई, टीकाराम पालीवाल की नहीं हुई थी, और मोहनलाल सुखाड़िया
सबने त्याग पत्र या इसके बाद में अगले मुख्यमंत्री चुने गए थे। ठीक है, तो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना ये बरकतुल्ला खान। पर तो मुस्लिम मुख्यमंत्री भी कौन थे? यही मुख्यमंत्री राजस्थान के बने थे। ठीक है, अच्छा, बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री पद से जैसे इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद में अगले मुख्यमंत्री का नंबर आया था 1973 में, और नाम याद रखना है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री एक तो बने कब थे? तो ये रहे थे 1973 से 1977। ठीक है, अच्छा, कुछ जानकारी मैं यहां से बता दूं। राजस्थान के ऐसे विधायक तो लगातार 10 विधानसभाओं में लगातार 10 बार, यानी कभी हारे ही नहीं थे, ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार 10 विधानसभाओं में चुनाव जीता था इन्होंने। और ये कहां के रहने वाले थे? बांसवाड़ा के रहने वाले थे। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में ये नदी तैर, जो माही नदी है बांसवाड़ा में, माही नदी तैर कर स्कूल जाया करते थे। एक दिन अचानक इनके मानो कि गोता लगा रहे थे नदी में, इनका जो एक हाथ है, एक हाथ किसी पत्थर में उलझने की वजह से मानो कि टूट गया था। टूटने के बाद में इनको जब तैयार करवाया था, तो तैयार करने की वजह से ऊपर बांस की खापटियां वगैरह बांध दी थी, और बांधने की वजह से क्या हो, अंदर से सड़ गल गया, तो फिर उसको काटना पड़ा। तो एक हाथ से ये काम करते थे। पहली बात तो ये चीज, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना है, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री तो लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। ठीक है, लगातार 10 बार विधानसभा चुनाव जीता। यानी मैं कहूं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो कभी हारे नहीं थे, विधानसभा चुनाव हारे नहीं थे। 10, जैसे आपको याद हो कि 9वीं 1990 से 92 तक, और 10वीं विधानसभा रही थी 1993 से 1998 तक। तो 1993 तक ही लगातार चुनाव जीतते गए, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे मुख्यमंत्री थे 1977 इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? दूसरी बार आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा कब? 1977 में। दूसरी बार कब लगा था? 1977 में। अच्छा, दूसरी बार लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। कारण क्या था? कारण यह था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, और जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं थी। इस वजह से राजस्थान सहित 9 राज्यों की सरकार एक साथ गिराई गई, तो उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की सरकार भी गई थी। ठीक है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपने जयपुर में स्थापित है, जर्नलिस्ट यूनिवर्सिटी इनको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको इसमें नोट करना है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, ऐसे सीएम जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। 3 बार बने थे, 1973 से 1977 तक बने पहली बार, उसमें भी कार्यकाल क्या हुआ, आपातकाल लगा और कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। फिर इनका वापस एक बार फिर से 77 के बाद में 80 में इनका मानो कि 81 से 85 से 88 बने थे, फिर 89 से 90 बने थे। 3 बार बने, लेकिन 3 बार ही पूरा कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो याद रखना है कि हरिदेव जोशी 10 बार लगातार चुनाव जीता 1973 से 77 तक। और एक चीज आप याद रख सकते हो कि भारत में आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल लगा था ना, आंतरिक अशांति, आपात कब लगा था? 1975। उसमें ये राजस्थान के क्या थे?
मुख्यमंत्री थे। आपातकाल तो भारत में लगा था ना, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे थे हरिदेव जोशी। इनका कार्यकाल इस समय रहा था, ये महत्वपूर्ण। उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे जोगेंद्र सिंह, ये भी याद रख लेना, ठीक है। इस समय राजस्थान के तो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा 5 साल नहीं कर पाए थे, ये इनकी विशेष बात भी याद रख लेना। समय भी आपातकाल लग गया था। हरिदेव जोशी इससे 77 में बने, फिर बने थे 9 नंबर देखते हैं भैरू सिंह शेखावत। भैरू सिंह शेखावत बने थे 1977 में और रहे थे 1980 तक। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री बने उस समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जिस समय मुख्यमंत्री बने इस समय किसके सदस्य थे? उस समय ये एमपी यानी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे, ध्यान रखना। जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री बने कौन से सदन के सदस्य थे? मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। और इनको क्या बना दिया 1977 में? राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दिया। और दूसरा याद रखना, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और बने थे ये। फिर इन्होंने विधानसभा में इनको उपचुनाव में जिताया, फिर मुख्यमंत्री के तौर पे आगे के लिए कार्यकाल बढ़ाया। प्रथम गैर कांग्रेसी। अब तक जितने मुख्यमंत्री बने कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस से। ये कौन सी पार्टी थे? तो इनकी पार्टी थी जनता पार्टी, जो मोरारजी देसाई और उनके नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई इन्होंने बनाई थी। जनता पार्टी या जनता दल से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। इनके कार्यकाल में याद रखना 1980 में आपातकाल और लगा था, और मैं कह दूं उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तीसरी बार लगा था राजस्थान में, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। किसके काल में? तो भैरू सिंह शेखावत के समय। और यहां से मैं एक चीज बात करूं तो ये लगा था 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। यानी इनके समय में तीसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। 1967, 1977, 1980 और 1992 से 93 तक ये कंडीशन इसमें रही थी। भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहने के बाद में नंबर 10 पे वापस नंबर अपने किसका आ जाता है? 1980 में क्या हो? 1980 में फिर से यानी इस समय मध्य अवधि चुनाव हुए थे, क्योंकि ये विधानसभा थी ना, ये 77 से 80 तक रही थी। 80 में केंद्र में वापस सरकार जनता पार्टी की जगह किसकी बन गई? इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की बन गई। तो जहां जहां जनता पार्टी की सरकारें बनी थी वहां पर वापस क्या कर दिया? भंग कर दिया। और वो तो भंग होने पर यही जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री थे, इनकी सरकार भी क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। ठीक है, इनकी सरकार यानी विधानसभा को भंग कर दिया इस समय, और भंग कर दिया तो वापस चुनाव है। तो वापस सुनाए तो 1980 से 81 तक याद रखना नंबर किसका आया था? जगन्नाथ पहाड़िया का। जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे 1980 से लेकर 1981 तक। एक पॉइंट तो ये नोट करना। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान के किस समुदाय से थे? प्रथम दलित मुख्यमंत्री। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भरतपुर, जाट रियासत भरतपुर है ना, वहां से ये भुसावर नामक स्थान से बिलोंग करते थे। भरतपुर से रहने वाले थे। और राजस्थान के क्या बने ये? क्रम के हिसाब से बात करें तो 10 नंबर के राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे 1980 से लेकर 1981 तक। थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जगन्नाथ पहाड़िया, देखो एक थोड़ी सी जानकारी बताऊं। जगन्नाथ पहाड़िया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने उससे पहले की घटना थी। 1980 में जनता पार्टी के स्थान पे कांग्रेस ने बहुमत से सरकार यानी चुनाव जीतने की स्थिति में आई थी। और 5 जून 1980 को एक सत्तादल की मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग में यह निर्धारित करना था कि यानी जो सत्तादल की मीटिंग में यह निर्धारित करना था
कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाए, यानी कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, अगला मुख्यमंत्री किसको बनाए। और यहां से मुद्दा यह चल रहा था कि अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का बनाया जाए कि रामकिशोर व्यास की चर्चा चल रही थी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे रामकिशोर व्यास को। ठीक है, ये एक मानो कि अग्रणी चेहरों में रामकिशोर व्यास का नाम था। अचानक से मीटिंग में पीछे से एक आवाज आती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आवाज आती है जगन्नाथ पहाड़िया होंगे अगले मुख्यमंत्री। और ये आवाज देने वाला व्यक्ति कौन था, इंदिरा गांधी के पुत्र थे संजय गांधी। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी से जगन्नाथ पहाड़िया की अच्छी बनती थी। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया की अच्छी बनती थी संजय गांधी से। संजय गांधी ने विचार कहा कि अगले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया होंगे, और आला कमान जहां पर वो मीटिंग ले रही थी कि अगले मानो कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, उन्होंने भी निर्धारित कर दिया कि ठीक है अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो अगले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया होंगे। और जगन्नाथ पहाड़िया को 6 जून 1980 को मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ दिला दी गई। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में पहला ऐसा प्रयास किया कि इन्होंने पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दी, क्योंकि दलित परिवार से थे, और दलित परिवार से थे तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ये समझते थे। तो इन्होंने अब जो केंद्रीय वित्त आयोग है ना, केंद्रीय वित्त आयोग ने राजस्थान को ये पहले से आगाह कर दिया था शराबबंदी का आप नुकसान है, वित्तीय जोखिम उठाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी अवहेलना करते हुए कहा कि शराबबंदी तो होगी, शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा गरीब और दलित लोग मारे जाते और शराब पीते, दिन भर काम करते, शराब पी लेते उन्हीं पैसों के, और घर जाके अपनी औरतों को पीटते हैं। ये इनका वक्तव्य था जगन्नाथ पहाड़िया का। इसलिए इन्होंने कहा कि शराबबंदी करना बिल्कुल उचित कार्य और सही बात है। ठीक है, शराबबंदी कर दी। फिर इसी समय की मैं थोड़ी सी और जानकारी बताऊं तो जगन्नाथ पहाड़िया जब मुख्यमंत्री रहे थे 1980 से 1981, ज्यादा कार्यकाल इनका नहीं रहा था, ज्यादा कार्यकाल इनका नहीं रहा था। नहीं रहने के पीछे कारण ये भी था, कारण ये था कि इन्होंने एक 1980-81 की बात है, महादेवी वर्मा जो बहुत अच्छी कवयित्री है, जो आप किताबों में अक्सर पढ़ते हो, महादेवी वर्मा एक कवियों का एक सम्मेलन हुआ था जयपुर में, और सम्मेलन में मुख्य अतिथि तो महादेवी वर्मा थी, और जगन्नाथ पहाड़िया भी उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते उसमें आयोजनकर्ता में शामिल हुए थे। और उस समय जब महादेवी वर्मा ने कविता सुनाई थी, और कविता सुनने के बाद में इनका भाषण हुआ था, तो इनके भाषण में इन्होंने जगन्नाथ पहाड़िया ने कहा कि महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं बहुत उच्च लेवल की है। यानी मेरी भी समझ में नहीं आई कि इन्होंने क्या कहना चाहते हैं, तो कविता इस लेवल की होनी चाहिए जिसमें आम व्यक्ति को समझ में आ जाए। आज इन्होंने जो कविता में कहा मेरे को भी समझ में नहीं आया क्या कहा, मेरे से भी ऊपर से गई। ये बात भाषण में इन्होंने कह दी। महादेवी वर्मा हो गई थी नाराज, और नाराज हो गई थी तो इस बात की शिकायत थी। महादेवी वर्मा भी आपको याद हो तो इलाहाबाद से रहने वाले थे, इंदिरा गांधी का वहीं का क्षेत्र मुख्य रूप से जुड़ी हुई थी वहीं से। इंदिरा गांधी महादेवी वर्मा को बुआजी कहकर पुकारती थी, और शिकायत किससे कर दी, इंदिरा गांधी से कर दी। तो इंदिरा गांधी इस बात के नाराजगी की बात की, और इंदिरा गांधी ने जगन्नाथ पहाड़िया से इस्तीफा मांग लिया। इस्तीफा मांग लिया तो इनको 13 महीने के लगभग बाद ही क्या करना पड़ा, इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। लगभग 13 महीने के मुख्यमंत्री रहे थे, इस्तीफा देना पड़ा था। और दूसरी बात यहां से आपको ये नोट करनी है, इस समय संजय गांधी की जैसे इनके मुख्यमंत्री नियुक्त हुए इसके बाद में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वरना तो क्या पता बचाव भी कर लेते, लेकिन कोई बचाव नहीं हुआ, और 13 महीने के मुख्यमंत्री रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो मैं यहां से कह दूं कि इनको त्यागपत्र क्यों देना पड़ा था, तो महादेवी वर्मा की आलोचना करने की वजह से किस मुख्यमंत्री को, महादेवी वर्मा की आलोचना से त्यागपत्र देना पड़ा। और जैसे इन्होंने त्यागपत्र दिया तो शराबबंदी की थी ना, फिर आए थे अगले मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, और शिवचरण माथुर ने राजस्थान में फिर से क्या कर दी, शराबबंदी को जो बंदी थी उसको हटा दिया। ठीक है, तो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नंबर 11 पे मैं जैसे बात लिखूं तो शिवचरण माथुर। शिवचरण, ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने अच्छे से कि किस मुख्यमंत्री ने मानसिंह हत्याकांड की वजह से त्यागपत्र दिया था। शिवचरण माथुर वही थे, ध्यान रखना। 1981 से लेकर इनका कार्यकाल रहा था 1985 तक।
राजस्थान के इतने कार्यकाल के लिए क्या रहे थे, मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, दूसरी बात यहां से, अच्छा जो शराबबंदी जगन्नाथ पहाड़िया ने की थी, उस शराबबंदी को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। एक बार फिर से तो इनको याद रखना, एक तो घटना क्या थी, मानसिंह हत्याकांड कहां का था, तो ये डिग भरतपुर का मामला था, के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा 1985 में। और त्यागपत्र दिया था, ये इनका त्यागपत्र हुआ था 23 फरवरी 1985 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं इस प्रकार के, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अच्छे लेवल के, जबरदस्त शानदार प्रश्न पूछते हैं कि किस मुख्यमंत्री को इस घटना की वजह से त्याग। मैं सारी घटनाओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। थोड़ी मैं चर्चा करूं, मानसिंह हत्याकांड, कौन थे मानसिंह, क्या इतना जबरदस्त प्रहार, क्या वजह थी। मानसिंह जो भरतपुर रियासत है, भरतपुर रियासत से थे, और 1952 से लेकर मानसिंह 1952 से लेकर 1985 तक लगातार 7 बार, ठीक, भरतपुर से लगातार 7 बार निर्दलीय विधायक रहे थे। कितनी बार, 7 बार। जयपुर रियासत से थे, और दूसरी खास बात थी, कांग्रेस की इनकी ज्यादा नहीं बनती थी। कांग्रेस की नहीं बनने की वजह से इन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय लड़ना है। और इतना वर्चस्व और इतना जबरदस्त प्रभाव इनका उस क्षेत्र में था पूरे भरतपुर में, कि ये लगातार कितनी बार जीत गए, 7 बार जीतने के पीछे 1977 में जनता पार्टी का इतना जबरदस्त प्रभाव था, फिर भी निर्दलीय जीते। 1980 में कांग्रेस ने सारी सीटें जीत ली थी, फिर भी ये निर्दलीय जीते थे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने प्रभावशाली व्यक्ति थे ये। दूसरी बात, अब देखो घटना क्या हुई थी। घटना 1985 की है। कांग्रेस के और मानसिंह के मध्य एक समझौता हो रखा था, राजनीतिक समझौता यही था कि मैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं किसी भी स्थिति में कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे चुनाव कैसे लड़ने, तो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना। दूसरी कंडीशन कांग्रेस की क्या थी, कांग्रेस ने शर्त यह थी कि आप उम्मीदवार तो उतारेंगे कोई से भी, मेरे सामने कांग्रेस का उम्मीदवार आप खड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी बड़े नेता द्वारा कभी कोई प्रकार से प्रचार या रैली नहीं की जाएगी। ये कांग्रेस और मानसिंह के मध्य एक समझौता हो रखा था। 1985 में चुनाव आए थे, और 1985 के जब चुनाव आ रहे थे तो 1985 के चुनाव की बात है, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस समय सीट पर, मुख्यमंत्री सीट पर कौन थे, शिवचरण माथुर थे। शिवचरण माथुर ने इस सीट को, मानसिंह जहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट को कह दिया कि ये नाका सवाल है, ये सीट जीतनी चाहिए। नाका सवाल का मतलब है कि उस समय थोड़ी सी राजनीति, खास बात है कि उसूलों की राजनीति हुआ करते थे, यानी राजनीति में धोखेबाजी को बहुत कम महत्व दिया करते थे, और लोग भी इस बात को मानते थे। वर्तमान में जैसे बात करें तो अभी भाजपा सरकार ने कहा कि खींवसर से हनुमान बेनीवाल हारने चाहिए। खींवसर भाजपा के लिए नाक का सवाल बना दिया था, और उसके बदले में भाजपा सरकार ने कांग्रेस के साथ में मिलकर खींवसर से हनुमान बेनीवाल की सीट को, यानी जो रालोपा की सीट थी, उसको पराजित कर दिया। यानी यहां पर उसूल नहीं थे, बस खास बात ये, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर ये काम किया। लेकिन यहां थोड़ी सी नाक के सवाल में उसूलों की राजनीति हुआ करती थी। कांग्रेस ने देखो निर्दलीय प्रत्याशी उतार रही 1952 से 1980 तक, लगातार 85 तक उतारे उन्होंने, लेकिन कभी भी उन्होंने बड़े नेता के तौर पे जो समझौता हो रखा था, बड़े नेता प्रचार करने नहीं की। यही तो होती है रियल में उसूलों की राजनीति। इसके तहत उन्होंने क्या किया, 1985 में सीट पर नाक का सवाल बना दिया, और शिवचरण माथुर खुद मुख्यमंत्री चेहरा था, बड़ा चेहरा था, खुद मुख्यमंत्री चेहरा था, और यहां पर कह दिया कि मैं प्रचार करने आ रहा हूं भरतपुर, और गए भी थे।
जब प्रचार करने के लिए आने की बात की शिवचरण माथुर ने, तो मामला इस कदर बिगड़ गया कि शिवचरण माथुर के जो समर्थक थे, कांग्रेस के जो समर्थक थे, कांग्रेस के समर्थकों ने एक तो जहां पर मान सिंह के जो पोस्टर लगे थे वो पोस्टरों को फाड़ दिया। जाट रियासत से जुड़े हुए थे मान सिंह, और जाट रियासत का एक झंडा हुआ करता था। मान सिंह किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे। मान सिंह ने अंग्रेजों से भी इसलिए बहिष्कार कर लिया क्योंकि हमेशा देश के झंडे के साथ भरतपुर में उस भरतपुर रियासत का झंडा और लगाते थे घर पे लोग ही, इतने प्रभाव उनका था। तो वहां पर कांग्रेस के समर्थकों ने क्या किया, मान सिंह का जहां पोस्टर लगे थे पोस्टर फाड़े, और मान सिंह का जो झंडा था उस झंडे को फाड़ा था। और जब झंडे को फाड़ा तो मान सिंह को इस बात से गुस्सा आया। और बात ये घटना है 20 फरवरी 1985 की, 20 फरवरी 1985 की घटना है। और इस घटना के समय क्या हुआ कि जब शिवचरण माथुर प्रचार करने के लिए गए थे तो हेलीकॉप्टर से गए थे वहां पर प्रचार करने के लिए, और जब वहां से मान लो कि वहां प्रचार करने थे तो यहां पर मान सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने अपने जीप को हेलीकॉप्टर से ठोक डाली, यानी उस हेलीकॉप्टर को चूरा कर दिया उसने 3-4 बार इधर उधर से। फिर मान लो कि जो शिवचरण माथुर थे उनको गाड़ियों से ही जयपुर आना पड़ा था वापस, तोड़ दिया हेलीकॉप्टर को। और ये घटना बहुत ज्यादा विकराल हो गई थी। विकराल की स्थिति में जब इन्होंने तुल पकड़ लिया तो अगले दिन की घटना होती है, यानी 21 फरवरी 1985 को 11 पुलिस वालों ने मान सिंह को घर से निकलते ही घेर कर गोलियों से भूना था। यानी सवाल यह है कि उनके सिर पे और छाती में गोली मारी गई, 2 साथी और मारे गए थे इस घटना में, और उनके जो दामाद थे विजय सिंह वो उनके साथ में थे। क्योंकि इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह आईएएस अधिकारी इनको सामने थे, और इस समय जीत फिर भी कौन रहे थे, जीत रहे थे मान सिंह घटना की वजह से भी। ऐसी स्थिति में प्रशासन और सरकार ने मिलकर किस पर अटैक करवा दिया, मान सिंह पर अटैक करवा दिया। और यह केस दर्ज करवाया था मान सिंह के दामाद ने, क्योंकि वो किसी प्रकार से, हालांकि उनको घायल बहुत हो गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने यहां से भागकर निकलने में सफल हुए। विजय सिंह उनके दामाद ने केस दर्ज करवाया। उसके बाद में ये 1985 से लेकर 2020 तक केस चला। 35 साल बाद में इसका निर्णय आया, और 35 साल बाद में निर्णय जो हुआ उसमें 11 पुलिसकर्मी को जिनको दोषी पाया था 2020 में, याद रखना 25 से ज्यादा जज बदल गए थे इसमें 700 से ज्यादा पेशियां पड़ी थी। पेशी कितनी पड़ी थी, 700 से अधिक पेशी पड़ी थी, और 35 से ज्यादा जज, 1000 से ज्यादा दस्तावेज, बहुत सारे गवाह, और अंत में 2020 में निर्णय आता है। जिस समय निर्णय आया था उसमें जो 3 पुलिसकर्मी दोषी थे वो पहले ही मर चुके थे, और एक जो मुख्य आरोपी था पुलिसकर्मी वो मानसिक रूप से चित्त विकृत हो गया था। यानी ये स्थिति रही थी 2020 में। यानी मामला इस प्रकार से 35 साल बाद में आता है और ये फैसला सुनाया जाता है। इस प्रकार की घटना हुई, और ये घटना हुई थी, यानी जो उनके मान लो कि 20 फरवरी के चुनाव प्रचार और 21 फरवरी के दिन इन पर गोलियों से वार करके पुलिस कर्मियों द्वारा बिना किसी अलोकतांत्रिक तरीके से हत्या करने की वजह से आज वर्तमान में विश्वेंद्र सिंह जो है वो भरतपुर रियासत में, इनके मानो कि जो मान सिंह थे, इनके मान सिंह विश्वेंद्र सिंह के क्या थे, ताऊ लगते थे। ठीक है, ये स्थिति याद रखना है। फिर 23 फरवरी को इतनी स्थिति ये हो गई थी कि 23 फरवरी 1985 को शिवचरण माथुर को इस पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। तो याद रखना किस मुख्यमंत्री की मान सिंह डिग हत्याकांड के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था, राजस्थान में वीडियो में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहां से बताऊं तो आपसे कुछ जानकारी के लिए मैं यहां से बता दूं। एक तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनको इस हत्याकांड के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, और ये 2 बार राजस्थान के क्या बने थे, मुख्यमंत्री के पद पर, इस पद पर नियुक्त हुए थे। जैसे इनके अचानक से त्यागपत्र हुआ 23 फरवरी के दिन, यह घटना आपको याद रखना। त्यागपत्र कब हुआ, तो 23 फरवरी 1985, और मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल देवपुरा। मुख्यमंत्री कौन बने थे, हीरालाल देवपुरा। देवपुरा बने थे 23 फरवरी से 10 मार्च
1985। तो सबसे कम समय के मुख्यमंत्री हो गए। और ये हीरालाल देवपुरा राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ध्यान रखना। सबसे कम समय के मुख्यमंत्री। एक चीज मैं वापस पिछले इसमें स्लाइड में बता दूं, तो जगन्नाथ पहाड़िया थे, ये भी राजस्थान के जिसमें मुख्यमंत्री बने उस समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ये भरतपुर लोकसभा के सदस्य थे, ध्यान रखना। भरतपुर लोकसभा सदस्य थे जो राजस्थान के क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, बाद में इस पद पर आए थे। ठीक है, तो एक सबसे कम समय के मुख्यमंत्री और कितने समय, तो मात्र 16 दिन के मुख्यमंत्री ये राजस्थान के रहे थे। ये पॉइंट नोट करने। अच्छा, फिर स्थिति वापस हीरालाल देवपुरा के बाद में वापस क्या हो जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं। और चुनाव के बाद में फिर से कांग्रेस यहां पर जीतती, अगला मुख्यमंत्री बनाते हरिदेव जोशी की। हरिदेव जोशी कार्यकाल रहता है इस समय इनका वापस 1985 से लेकर 1988। अच्छा, हरिदेव जोशी के बारे में क्या याद रखोगे, इनके बारे में याद रखना जनवरी 88 तक रहा था। और इनके बाकी बायोडाटा तो आपको पता ही। इस कार्यकाल की मुख्य घटना थी, इनके कार्यकाल में हुआ था रूप कंवर सती हत्याकांड। रूप कंवर सत्याकांड। और ये कहां की घटना है, देवराला सीकर की घटना है। और इस घटना के बारे में, ये घटना है कब की, तो यह है 4 सितंबर 1987 की। ठीक है, घटना कब की है, देखो रूप कंवर जिनकी आयु 18 वर्ष थी और हाल ही विवाह हुआ था इनका, पति का नाम था माल सिंह शेखावत। माल सिंह शेखावत कहा जाता है पेट दर्द की वजह से उनका देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद में रूप कंवर उनके साथ सती हो गई। और सती ये घटना थी 4 सितंबर 1987। इस घटना के बाद में यहां से बात करूं तो राजस्थान सरकार ने सती के प्रति एक मान लो कानून भी बनाया। और ये घटना जो थी रूपकुंड सत्याकांड वाली, ये राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा बनी थी मीडिया का, कि एक मान लो कि शिक्षित समय की बात है और एक जागरूक समाज के समय इस प्रकार की घटनाएं हो, गलत बात है। ठीक है, और मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी घटनाओं को, ये मुख्यमंत्री ने क्या इनको सपोर्ट कर दिया था इसमें। दूसरी बात यहां से तो ये घटना, चलो फिर 4 सितंबर 19 वापस क्या हुआ था, ऐसी स्थिति में इस घटना का तुल पकड़ने की वजह से हरिदेव जोशी को। और दूसरी बात है कि राजीव गांधी और इन हरिदेव जोशी के मध्य कुछ घटनाओं को लेकर थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति रह गई थी। और विवादास्पद स्थिति वजह से उन्होंने इनको 1988 में आते आते क्या करना पड़ा, इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे। आपको याद होगा ये रूपकुंड सत्याकांड में लगभग 8 अभी जो जिसमें अभियुक्त थे जो इस घटना से जुड़े हुए थे। सितंबर 1988 में एक साल बाद में चुनरी एक महोत्सव बनाया था, इसमें इस मानो की 22 को चुनरी के नाम से एक इस प्रकार से किया था। उस महोत्सव में क्या हुआ था कि बहुत बड़े बड़े नेता शामिल, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास, ये राजेंद्र सिंह राठौड़, ये भी शामिल थे। और कई और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, कईयों की तो देहांत भी हो गया और कई 8 लोग इसमें बचे थे। तो 8 लोगों को अभी 2024 में बरी किया है न्यायालय ने। 2024 में उनको बरी किया सबूतों के अभाव में। सवाल यह बनता है कि 87 की घटना 2024 में आती है तो लगभग 37 वर्ष बाद में इस पर न्याय दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। एक सवाल ये बनता है कि हमारी न्याय प्रणाली है बहुत ही स्लो चल रही है, ये भी मुख्य बात है इसमें। ठीक है, बड़े नेता तो क्या है ऐसे मामलों में छूट जाते हैं, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास है, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, इनका नाम भी आया था, लेकिन ये राजनीति से जुड़े हुए न किसी प्रकार से ये अपने आप में बचकर निकल गए। और जो अभियुक्त मुख्य रूप से इसमें जुड़े होते हैं 8 लोगों को कोर्ट ने अब बरी किया 35 साल बाद में। जिन्होंने ये घटना हुई इसमें इनकी लगभग 25 से 27 साल आयु थी, तो अब बुढ़ापा लगभग इनका आ गया, ये भी घटना हो सकती है।
ठीक है। लेकिन इस घटना की वजह से हरिदेव जोशी को यहाँ पर पद से क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। और एक घटना भी थी, फिर राजीव गांधी के प्रति टकराव की स्थिति भी थी, तो ये 3 साल बाद इनको इस पद से क्या करना पड़ा, वापस इस्तीफा दिया। और जैसे इस्तीफा दिया तो अगले मुख्यमंत्री वापस से वही हरिदेव शिवचरण माथुर का नंबर आता है। मुख्यमंत्री कौन बनते वापस, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं 1988 से लेकर 1989 तक। बस इतना कार्यकाल होता है, ज्यादा होता नहीं है। फिर वापस एक बार फिर से नंबर आता है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी को 1985 88 की घटना, 87-88 घटनाओं, उसके बाद में नाराज होकर केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, असम का राज्यपाल बना दिया था। और असम का जब राज्यपाल हरिदेव जोशी को बनाया था, तो असम का राज्यपाल थे 1988 तक, 89 तक। और 89 से फिर वापस इनको बुलाया और इनके लिए भव्य समारोह रखा गया मुख्यमंत्री शपथ दिलाने के लिए। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने इस समय हरिदेव जोशी का राज्यपाल के पद से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। और जब इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो ये शपथ भी उस समय नहीं ले सके थे। जनवरी की बात है 1989 की। और फिर उस अगले दिन शपथ ली, जिस समय कोई सदस्य नहीं आए हुए थे। फिर भी कार्यकाल इनका 90 तक रहा था, लगभग साल भर का कार्यकाल। फिर 90 में क्या हुआ, वापस चुनाव हुए थे। और जब 1990 में चुनाव हुए तो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं भैरू सिंह शेखावत। हरिदेव जोशी ने बहुत जोर शोर से यहाँ प्रचार प्रसार किए थे कि अगला मुख्यमंत्री नंबर मेरा ही होगा और मुझे प्रचार करना है। तो भैरू सिंह शेखावत, यानी यहां पर भाजपा को बहुमत नहीं, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 1990 से लेकर 1992 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और यहां से मुख्यमंत्री के बारे में पॉइंट नोट करना है भैरू सिंह शेखावत के बारे में। एक तो ये भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। याद आपसे ये पूछे कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रथम गैर कांग्रेसी थे, तो याद रखना कौन थे, भैरू सिंह शेखावत। और ये पहली बार जनता पार्टी से बने थे, फिर भारतीय जनता पार्टी से बने, ध्यान रखना, भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री। चौथी बार इनके, फोर्थ टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था इनके कार्यकाल में। और ये कब लगा था, तो ये 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, यानी सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, सबसे ज्यादा समय तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। लगभग 354 दिन का राष्ट्रपति, पहला जो था ना वो सबसे कम समय का, और जो चौथा था वो सबसे ज्यादा समय का रहा था। कारण क्या था ये, कारण ये था कि अयोध्या में, आपको याद होता, अयोध्या, और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसका विध्वंस हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस किया गया था तो केंद्र से आदेश आया था कि अपने अपने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को संभालें और अपने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य को नियंत्रित करें। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं कंट्रोल नहीं कर पाए थे भैरू सिंह शेखावत। इस वजह से 15 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति शासन लगा, जो कब तक रहा, 3 दिसंबर 1993 तक। फिर 1993 में अपने राजस्थान में दिसंबर में चुनाव होने 1993 से शुरू हुए। फिर दिसंबर 1993 से लेकर वापस राजस्थान में वापस विधानसभा के 11वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे और ये वापस मुख्यमंत्री रहे थे। यानी 2 बार मुख्यमंत्री हो गए लगातार, एक बार 77 से 80 तक, यानी टोटल कितनी बार बन गए, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर नंबर 17 पे जैसे मैं बात करूं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको याद होगा तो 1998 में कौन बने थे, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे 1998 से लेकर 2003 तक। और जब ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे तो ये जोधपुर से लोकसभा सदस्य थे, जोधपुर से
लोकसभा सदस्य थे। फिर लोकसभा से त्याग पत्र दिया और विधानसभा के चुनाव लड़ा, फिर ये इस पद पर। तो पहली बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। मैं यहां से कहूं कि कौन से ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बने उस समय राजस्थान के विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो कौन से नाम आ जाएगा अपने? पहला तो याद रखना है आपको, भैरू सिंह शेखावत, बाबोसा कहते थे इनको, सीकर के रहने वाले थे। दूसरा याद रखना है जगन्नाथ पहाड़िया। पहाड़िया राजस्थान के ऐसे, यानी 25 वर्ष और 2 महीने की उम्र में तो सांसद बन गए थे ये राजस्थान के भरतपुर से। इतने तेज तर्रार व्यक्ति, मुख्यमंत्री भी रहे। फिर अशोक गहलोत, ये पंडित नेहरू से इनकी अच्छी बनती थी। पंडित नेहरू से जब पहली बार मिले तो बताओ कि क्या कहना चाहते हो, उन्होंने कहा कि दलितों को प्रतिनिधित्व ही नहीं है, कि आप क्या करना, आप ले लो सीट, आप सीट चुनाव लड़ के प्रतिनिधित्व दो ना, कि सीट दो, टिकट दो। कहा जाता है कि पहली बार मिले और टिकट लेकर ही आए थे चुनाव के लिए, और जीत और गए 25 साल की उम्र। अच्छा, ये भरतपुर से लोकसभा, देखो ये तो राज्यसभा सदस्य थे भैरू सिंह शेखावत, ये भरतपुर से लोकसभा सदस्य थे, ठीक है। और जब जगन ये हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, कब? 1989 में। तब ये असम के राज्यपाल थे। और अशोक गहलोत गहलोत जी कब 1998 में जब बने तो राजस्थान के क्या थे उस समय? भारत से लोकसभा सदस्य थे, राजस्थान जोधपुर से। जगन्नाथ पहाड़िया कब बने? तो 1980 में। क्या थे ये? भरतपुर से लोकसभा सदस्य। ये क्या थे 1977 में? तो 1977 में ये थे राज्यसभा सदस्य। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य, भैरू सिंह शेखावत, याद रखना। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य थे, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव सॉरी और अशोक गहलोत। जगन्नाथ पहाड़िया और अशोक गहलोत ये लोकसभा सदस्य थे। ऐसे तो राज्यपाल बनने से पहले क्या थे? असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये भी सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको नॉर्मली याद रखने। तो जोधपुर से लोकसभा सदस्य थे अशोक गहलोत। फिर 1998 से लेकर 2003 तक राजस्थान के क्या रहे थे? लगातार मुख्यमंत्री रहे। और फिर इनके बाद में नंबर आता है अपने वसुंधरा राज्य। वसुंधरा राज्य आपको पता है कहां से विधानसभा सदस्य थी? अशोक गहलोत देखो पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी रह चुके हैं। वसुंधरा राज्य सिंधिया। और वसुंधरा राज्य राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी 2003 से 2008 तक राजस्थान की। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तो ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र ही है, प्रथम व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। अगर कोई अगली मुख्यमंत्री जैसे दिया कुमारी ये बन जाए तो दूसरी महिला, प्रथम महिला तो यही रहेगी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य। कहां के रहने वाले? तो याद रखना झालरा पाटन। कहां पर है? झालावाड़ में। वहां से विधानसभा सदस्य है कौन? वसुंधरा राज्य। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहां से कुछ और जानकारी के लिए, तो फिर वापस से 8 के बाद में वापस मुख्यमंत्री का नंबर आया था, किसका? अशोक गहलोत का। कब से कब तक रहे? 2008 से 2013 तक राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। इसी समय उन्होंने चिरंजीवी योजना, निःशुल्क दवा वितरण योजना शुरू की थी। 2013 के समय उनके द्वारा शुरू की गई थी। नंबर 20 पे वसुंधरा राज्य। फिर वसुंधरा राज्य का नंबर आया था, और ये भाजपा से, वसुंधरा राज्य भाजपा से थी और अशोक गहलोत कांग्रेस के थे। 18 तक रहे लगातार। 21 नंबर पे फिर मैं बात करूं तो अशोक गहलोत फिर राजस्थान के क्या बने? 2018 से 2023 तक राजस्थान के क्या बने?
मुख्यमंत्री बने कौन? अशोक गहलोत। लगातार 3 बार मुख्य, यानी लगातार तो नहीं लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, और 3 बार हरिदेव जोशी, 3 बार भैरू सिंह शेखावत, 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर की मैं जैसे बात करूं तो अपनी बात आ जाएगी इसमें भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री कब बने थे? डेट याद रखना आपको, कब से? 1993 के बाद दिसंबर में बन रहे हैं। 15 दिसंबर 2023 से लगातार। अब बदल जाए तो वो बात अलग है। ठीक है, अभी तक यानी 2023 में बात करूं तो आज की डेट है, तो आज की डेट तक वर्तमान तक है इस पद पर। ठीक है। दूसरी खास बात याद क्या रखना है, भजनलाल शर्मा के बारे में कुछ जानकारी मैं बता दूं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, एक तो देखो क्रम से तो कौन से नंबर के? 26वें। सेम। और आपसे मैं ये पूछूं कि व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के? तो व्यक्तिगत नंबर पे आ जाएंगे 14वें मुख्यमंत्री। और क्रम में ये पूछें कि मनोनीत को छोड़कर है तो 23वें नंबर पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है। कहां के निवासी है? तो निवासी तो कहां के? ये भरतपुर के है। भरतपुर के निवासी है और सांगानेर से इन्होंने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है, और राजस्थान के व्यक्तिगत रूप से 14वें, और क्रम के अनुसार टोटल अगर क्रम की, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया का 3 बार क्रम जोड़े, अशोक गहलोत का 3 बार जोड़े, वसुंधरा राजे का 2 बार जोड़े, शिवचंद्र माथुर का 2 बार जोड़े। ठीक है, इस प्रकार से क्रम जोड़े तो कितने नंबर पे आ रहे हैं? 26वें नंबर पे ये आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात करें तो ये इसी समय 15 दिसंबर 2000, आपको याद हो तो इन्होंने इसी के उपलक्ष्य में राइजिंग राजस्थान मनाया था 9 से 12 दिसंबर 2024। राइजिंग राजस्थान के तहत बड़ी भर्तियों की घोषणा की थी। हालांकि बड़ी भर्तियों में तो एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी अपनी भर्ती है जिसमें बड़ी भर्ती 52,000, बाकी तो नियुक्तियां वगैरह वो सारी ऐड करके इसमें शामिल की गई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की। अब कुछ अन्य तथ्यों की मैं जैसे बात करूं, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो किसी न किसी, मान लो जब मुख्यमंत्री बने किसी पद के सदस्य, मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि एक तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना प्रथम मनोनीत हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल, एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत कौन थे, तो याद रखना कौन थे? एकमात्र निर्वाचित मनोनीत जयनारायण व्यास। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उससे मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान थे, याद रखना। 1962 में जब युद्ध हुआ भारत और चीन के मध्य, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हालांकि इससे कोई खास लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? तो 4 बार लगा, 1967, 1977, 1980 और 1992 से 93 तक 4 बार। सबसे ज्यादा पहला सबसे कम लगा, दूसरा उससे ज्यादा, तीसरा उससे ज्यादा, चौथा सबसे ज्यादा समय तक राजस्थान के यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुए थे। ये महत्वपूर्ण कुछ अन्य जानकारी की बात करें। अब सवाल अपने ये बनता है कि राजस्थान के कुछ उप मुख्यमंत्री भी मैं लिखवा दूं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, हालांकि ये संवैधानिक पद नहीं है, फिर भी लिखना तो पड़ेगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसका? टीकाराम पालीवाल का। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के क्या रह चुके? मुख्यमंत्री भी रह चुके और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके। कब से कब तक? तो याद रखोगे 1952 से लेकर 1954 तक रहे। दूसरा नाम याद रखोगे, हरिशंकर भाबड़ा। ये रहे थे हरिशंकर भाबड़ा का कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा रहा था, 1993 से लेकर 1998 तक रहे थे। तीसरा नाम याद रखोगे, बनवारी लाल बेरवा। बनवारी लाल बेरवा के बारे में याद रखना, ये 2002 में बने थे, 3 तक रहे थे। और चौथा नाम याद रखना है, कमला बेनीवाल। राजस्थान की
प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, और दूसरी दिया कुमारी वर्तमान में है ही, ये 2003 में ही बनी थी। पांचवा नाम याद रखना है सचिन पायलट, तो अशोक गहलोत के समय बने थे। कब? 2018 बने थे, 2020 में इन्होंने खुद ही त्याग पत्र दे दिया। छठा नाम याद रखोगे आप, प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा। और सातवां नाम याद रखोगे दिया कुमारी। प्रेमचंद बेरवा दूदू से विधायक है, दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक है। ये दोनों ही कब बने थे? 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने। और वर्तमान में दिया कुमारी तो वित्त मंत्री है और प्रेमचंद बेरवा क्या है? राजस्थान के उच्च या तकनीकी शिक्षा मंत्री है और परिवहन मंत्रालय इनके पास में है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। तो ये 15 दिसंबर 2023 को तो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर बनाए गए थे, क्योंकि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री से 30 हो सकती है, कम से कम अगर हम बात करें तो 11 + 1 12 हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से कुछ जानकारी की तो एक तो ऐसे कुछ विशेष बातें क्या, टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे। हरीशंकर बावड़ा सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा था उप मुख्यमंत्री के रूप में। कमला बेनीवाल 2003 में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, तो पहली महिला मंत्री भी कमला बेनीवाल है, 2003 में रही थी। हाल ही में 2024 में इनकी मृत्यु हो गई, भाबड़ा की मृत्यु हो गई, इसलिए महत्वपूर्ण है ये चीजें। ठीक है, महिला 2 उप मुख्यमंत्री बन चुकी, कमला बेनीवाल और दिया कुमारी बन चुकी है, ध्यान रखना। अब तक कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो 7 व्यक्ति राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद पर निर्वाचित या सॉरी नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद नहीं है, एक सिर्फ मंत्री की इनको शपथ लेनी होती है। ये मुख्य रूप से आपको कुछ जानकारी आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। तो हमने आज की क्लास में जो बातें, जो तथ्य हैं, जिनके बारे में चर्चा की, ये महत्वपूर्ण थी, यानी राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री। ठीक है, और बाकी बायोडाटा हमने इसके बारे में जान ही ली। और अगले हमारा टॉपिक रहेगा मंत्री परिषद, जिसके बारे में विस्तार से, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, ठीक ठाक चर्चा भी कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए और शानदार तरीके से आप तैयारी करते रहिए। आपके इसी उम्मीद और जोश और जुनून के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे इस बात के लिए, क्योंकि कमेंट ऑप्शन आपके लिए ऐप पर भी चालू है और जहां पर आप देख रहे हो वहां पर भी ऑप्शन चालू है। और अपने दोस्तों के साथ ये बात जरूर शेयर करें कि शानदार क्लास से आप क्या करो, ये महत्वपूर्ण। तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथ।